हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीकेश। आज हम लोग यहाँ पे राजस्थान के जीके के क्वेश्चंस की बात करेंगे। मैं डेली यहाँ पे 30 क्वेश्चंस अपलोड करूंगा, लेकिन हम जो टोटल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो 500 क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे, जो कि 20 के आसपास वीडियोस बनेंगी इसके लिए। और ये जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे, ये लगभग आपके हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, चाहे वो आरपीएससी है, आरएएस है, रीट है, सीईटी है, ईओ है, आरओ है, यानी कि जितने भी राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम्स लेती है उन सब के लिए ये आपके क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। लेकिन अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। चलो देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा हमारा जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। कि राजस्थान के क्षेत्र को आजादी से पहले क्या कहा जाता था? हमारे ऑप्शन है राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बंग प्रदेश। तो आजादी से पहले राजस्थान के क्षेत्र को राजपूताना कहा जाता था। यहाँ पे हमारा राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। पहला ऑप्शन है कर्नल टॉड, बी है हेरोडोट्स, सी है जॉर्ज थॉमस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कर्नल टॉड को कहा जाता है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर ए है, कर्नल टॉड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है। ऑप्शन है हमारे आहड़ संस्कृति, बी है कालीबंगा संस्कृति, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ताम्र पाषाण संस्कृति कौन सी थी? तो आहड़ संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति दोनों ही ताम्र पाषाण संस्कृति थी। यहाँ पे ए और बी दोनों है। हमारा राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। कि हड़प्पा को जो तांबे की वस्तुएं देता था। हमारे ऑप्शन है, पहला है कालीबंगा, बी है मिथिल, सी है गणेश्वर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है गणेश्वर। गणेश्वर हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? कि राजपुताना शब्द को सबसे पहले किसने यूज किया था? ऑप्शन ए है हमारा कर्नल टॉड, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी है जॉर्ज थॉमस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है जॉर्ज थॉमस। कि जॉर्ज थॉमस ने पहली बार राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, राजस्थान के किस स्थल से कुंड या हल रेखा के अवशेष मिले हैं? अवशेष की बात हो रही है, मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता या ताम्र पाषाण सभ्यता के बारे में पूछ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन है, पहला है आहड़, दूसरा है मिथल, तीसरा है सौथी और चौथा है कालीबंगा। तो हमें कुंड और हल रेखा के अवशेष कहाँ मिले हैं? वो हमें कालीबंगा में मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा के एरिया में या स्थल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाब्रू बैराट लघु शिलालेख किसको संबोधित करता है? कि राजस्थान में जो भाब्रू बैराट में हमें अशोक का शिलालेख मिला है वो किसके संबोधन में लिखा गया था? पहला ऑप्शन है आम जनता को, दूसरा है पुरोहितों को, तीसरा है राजकीय कर्मचारियों को और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है पुरोहितों को। कि जो भाब्रू बैराट लघु शिलालेख है वो पुरोहितों को संबोधित करने के लिए लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ वो कौन था? कि मत्स्य देश का जो राजा था वो कौन था? पहला है चंड प्रघोत, बी है विराट, सी है अजात शत्रु, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है विराट। विराट है जो कि मत्स्य देश का राजा था और युधिष्ठिर की तरफ से लड़ा था। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? कि गुप्त वंश का वह शासक जिसने राजस्थान के अधिकतर भाग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो हमारे ऑप्शन है चंद्रगुप्त सेकंड,
बी है समुद्रगुप्त, सी है कुमारगुप्त, डी है स्कंदगुप्त। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड ने राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, कि राजस्थान का वह कौन सा स्थल है जो बताता है कि यहाँ पे पशुपालन हुआ करता था। तो पहला ऑप्शन है धर, बी है आहड़, सी है कालीबंगा, डी है बागौर। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है बागौर, कि बागौर हमें बताता है कि यहाँ पे प्राचीन समय में पशुपालन हुआ करता था। और बागौर जो सभ्यता है ये उदयपुर में मिलती है हमें। अगला क्वेश्चन है वो है, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया। तो हमारे ऑप्शन है, पहला है शक, बी है हूण, सी है गुप्त, डी है कुषाण। तो यहाँ पे गणराज्य व्यवस्था को जिसने खत्म किया वो थे हूण, कि हूण ने गणराज्य व्यवस्था को खत्म कर दिया। जो हूण थे ये विदेशी आक्रमणकारी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे। हमें पता है कि टोटल 16 महाजनपद थे, तो उनमें से राजस्थान में कौन कौन से महाजनपद थे। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है मत्स्य, बी है अवंती, सी है ए और बी दोनों, डी है मगध। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है सी, कि मत्स्य और अवंती दोनों ही महाजनपद राजस्थान में थे। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है, कि किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। पहला ऑप्शन है श्यामलाल मीणा, बी है लिम्बाराम, सी है दोनों को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा वो है ये दोनों, कि श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम दोनों को ही तीरंदाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, किसको दिया जाता है, कि जो खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है उसका क्या नाम है। पहला है गुरु वशिष्ठ अवार्ड, बी है जवाहर अवार्ड, डी है महाराणा प्रताप अवार्ड, सी है महाराणा प्रताप अवार्ड, डी है राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। कि राजस्थान का खेल में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो वो है राजस्थान खेल रत्न अवार्ड, डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध हैं, कि लिम्बाराम क्यों प्रसिद्ध है राजस्थान में। पहला ऑप्शन है कबड्डी के कारण, बी है गायन के कारण, सी है तीरंदाजी के कारण, डी है कुश्ती के कारण। जैसा हम लोगों ने अभी बात की कि तीरंदाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया है, तो लिम्बाराम भी उसमें शामिल थे। तो ये कौन सा किसके लिए प्रसिद्ध है, ये तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मॉस्को ओलंपिक 1980 में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया था 1980 में। तो पहला ऑप्शन है हमारा सुनीता पुरी ने, बी है वर्षा सोनी ने, डी है ये दोनों, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ये दोनों, की सुनीता पुरी और वर्षा सोनी दोनों ही मॉस्को ओलंपिक में गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है। मेजर राज्यवर्धन सिंह, पहला ऑप्शन है तीरंदाजी, बी है नौकायान, सी है निशानेबाजी, डी है तैराकी। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है निशानेबाजी, की मेजर राज्यवर्धन सिंह निशानेबाजी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई, तो वो कौन सी नदी है। पहला है दृष्टवती, दूसरा है सरस्वती, सी है ए और बी दोनों, डी है गंगा। तो यहाँ पे गंगा का हमें पता है कि ये राजस्थान में कभी बहती ही नहीं थी, ये यूपी, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और इस एरिया में बहती थी। तो यहाँ पे जो राजस्थान में बहने वाली जो नदियां थी वो दृष्टवती और सरस्वती दोनों ही प्राचीन काल में या पहले राजस्थान में बहती थी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराट नगर थी।
कि राजस्थान के किस भाग में विराटनगर नाम की राजधानी हुआ करती थी? हमारे ऑप्शन है जोधपुर के दक्षिण भाग में, बी है जोधपुर के उत्तरी भाग में, सी है अलवर के उत्तरी भाग में, डी है जयपुर के दक्षिणी भाग में। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है डी, कि जो विराटनगर थी जयपुर के दक्षिणी भाग में थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल हैं, कि जो प्राक हड़प्पाई स्थल है वो राजस्थान में कहाँ पे हमें मिलता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सोथी, दूसरा है कालीबंगा, सी है ए और बी दोनों, डी है आहड़। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है सी, कि सोथी और कालीबंगा दोनों ही प्राक हड़प्पाई स्थल हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? पहला ऑप्शन है हमारा सरस्वती, बी है यमुना, सी है गंगा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां कौन सी थी? पहला ऑप्शन है हमारा शिवी, दूसरा है अर्जुन व योदय, तीसरा है मालव, डी है सभी। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है डी, ये सभी, शिवी भी, अर्जुनायन भी, योदय भी और मालव भी, ये सारे के सारे पंजाब रीजन से राजस्थान में आ गए थे जब सिकंदर ने अटैक किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है हमारे 11 नवंबर 1972, बी है 12 नवंबर 1972, सी है 13 नवंबर 1972, डी है 14 नवंबर 1972। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है डी, कि 14 नवंबर 1972 को राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? ए है 1947 में, बी है 1957 में, डी है 1967 में, सी है 1967 में, डी है 1977 में। तो यहाँ पे राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का जो गठन है वो 1957 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? कि बास्केटबॉल कब खेलना शुरू हुआ राजस्थान में? ए ऑप्शन है 1948 में, बी ऑप्शन है 1950 में, सी ऑप्शन है 1970 में, डी ऑप्शन है 1980 में। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ए, कि 1948 में राज्य में बास्केटबॉल की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? कि राजकीय खेल क्या है राजस्थान का? ए ऑप्शन है फुटबॉल, बी है वॉलीबॉल, सी है हॉकी, डी है बास्केटबॉल। तो हमारे राजस्थान का जो राजकीय खेल है वो है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल जो कि 1948 में राज्य में शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ बनता है? पहला है दौसा, बी है जयपुर, सी है हनुमानगढ़, डी है कोटा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है हनुमानगढ़, कि राजस्थान में खेल कूद का सामान हनुमानगढ़ में बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ कहाँ हुआ? राजस्थान में क्रिकेट का सबसे पहले प्रारंभ कहाँ हुआ? तो हमारे ऑप्शंस हैं, पहला है अजमेर, बी है भरतपुर, सी है जोधपुर, डी है जयपुर। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ए, कि अजमेर में राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा महाराणा प्रताप पुरस्कार, बी है द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी है गुरु वशिष्ठ अवार्ड, डी है अर्जुन पुरस्कार। तो यहाँ अर्जुन पुरस्कार के समान जो पुरस्कार दिया जाता है
उसके लिए राइट आंसर है ए, महाराणा प्रताप पुरस्कार, जो कि खेल के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? पहला ऑप्शन है हमारा 1992 में, बी है 1993 1993 में, सी है 1994 में, डी है 1995 में। तो राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना सी यानी कि 1994 में की। तो हम लोगों ने यहाँ पे 30 क्वेश्चंस का डिस्कस कर लिया है और कल नेक्स्ट 30 क्वेश्चन की मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो इस तरह से 500 से 600 के बीच हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए इसके